नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं खबर का सच। साउथ दिल्ली पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एक बड़े किडनी रैकेट गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने दक्षिण दिल्ली में किडनी रैकेट गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए शहर के विभिन्न हिस्सों से 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी से हुए शुरुआती पूछताछ के बाद 14 मामलों को अंजाम देने की बात कबूली है। पुलिस आगे भी लगातार पूछताछ कर रही है। साउथ दिल्ली डीसीपी बेनिता मेरी जेकर ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि इस पूरे घटनाक्रम की हौज खास थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसके बाद अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए हौज खास थाने की एसएचओ शिवानी सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें इंस्पेक्टर रोहित भरतलाल, एसआई दीपक धर्म सिंह, महिला सब इंस्पेक्टर अर्चना रिया, सब इंस्पेक्टर रमेश, एएसआई दिनेश, हेड कांस्टेबल शेर सिंह, कांस्टेबल नरेश विकास, राकेश अश्विनी, बजरंगी को शामिल किया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान सर्वजीत जलवाल, शैलेश पटेल, मोहम्मद लतीफ, विकास उर्फ विकास, रणजीत गुप्ता, डॉक्टर सोनू रोहिल्ला, डॉक्टर सौरभ मित्तल, कुलदीप राय, विश्वकर्मा उर्फ केडी, ओम प्रकाश शर्मा और मनोज तिवारी के रूप पर की गई है। इन सभी आरोपियों ने अपने काम बांटे हुए थे। सर्वजीत और शैलेश भाले भाले लोगों को किडनी बेचने के लिए मनाते थे। मोहम्मद लतीफ एक स्कैनिंग सेंटर में काम करता था, जहां किडनी को स्कैन किया जाता था। विकास और रणजीत लोगों को दिल्ली से गुहाना, हरियाणा उस सेंटर पर लेकर जाते थे जहां किडनी निकाली जाती थी और महंगी कीमत लेकर लोगों को बेचा जाता था। डॉक्टर सोनू गुहाना के सेंटर का मालिक था और डॉक्टर सौरभ मित्तल दिल्ली के एक जाने माने अस्पताल में सेवा देता था। कुलदीप, ओम प्रकाश और मनोज ऑपरेशन थिएटर में काम करते थे। डीसीपी ने आगे बताया कि मिली जानकारी के अनुसार इस गैंग ने हरियाणा के सोनीपत में एक ऑपरेशन थिएटर बना रखा है, वहीं वे इस काम को अंजाम दिया करते थे। पूछताछ के दौरान अपराधी डॉक्टर ने पुलिस को बताया कि वे मरीज से एक ऑपरेशन के 1 लाख रुपए तक लेते थे। अब तक इस गैंग ने पिछले 6 महीने में 14 लोगों को अपना शिकार बनाया है। यह आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि मामले की जाँच अभी चल रही है। वो क्या है, किस तरह का ये केस है? ये किडनी ट्रांसप्लांटेशन एक रैकेट हमें मिला है। 26 मई को हमें एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली कि हॉस्कास के किसी लैब में ऐसे एक इलीगल ट्रांसप्लांटेशन रिलेटेड टेस्टिंग एंड ऐसा एक नेटवर्क चल रहा है, जिसके बारे में हमें खबर मिली। हमने तुरंत एक जहाँ पे ये हो रहा था वहाँ पे ट्रैप लगाई। ट्रैप जब लगाई, हमें वहाँ पे एक आदमी मिला जो बाद में पता चला कि पिंटू नाम का आदमी है, जो कि वहाँ फंस गया था। उसको एब्डोमिनल पेन का कंप्लेन हुआ। उसके 2 जानकार लोगों ने उसको बोला कि चलिए ये लैब है, वहाँ पे हम आपकी दिक्कत को टेस्ट करते हैं। और जब वहाँ टेस्ट करने के लिए उसको ले गए, नर्सेस और बाकी लोगों की बातों से उसको ये मन में डर लग गया कि अरे ये कुछ ट्रांसप्लांटेशन की बात चल रही है। तो जितना जानकारी उसको था, उसको समझ आ गया कि कुछ है गड़बड़, तो फिर वो निकल रहा था। और इस टाइम पे हमारी ट्रैप वहाँ लगी हुई थी और पिंटू को हमने फिर से बात करी और फिर वहाँ से आगे बढ़ी बात। इन्फॉर्मर के अलावा हमारा फर्स्ट आदमी तो पिंटू था। तो पिंटू ने बताया कि सरबजीत और विपिन नाम के 2 आदमी हैं। सरबजीत हमारे पास है। 2 आदमी इसको यहाँ नॉर्मल एब्डोमिनल पेन की टेस्टिंग, क्या प्रॉब्लम है, तबीयत ख़राब है, इसलिए लाए थे। बट एक्चुअली सरबजीत और विपिन एजेंट्स हैं, जो कि पुअर एंड नीडी लोगों को टारगेट करते हैं, जो कि वल्नरेबल है, और ये देखते हैं कि बड़े रिच जो लोग हैं जिनको किडनी की ज़रूरत है, उन दोनों में कनेक्शन करके फिर इस बात को आगे बढ़ाते हैं। ये लोग एजेंट हैं जो ये कमीशन बेसिस पे काम करते हैं। तो क्या इनसे कुछ पता लगा इन्होंने कितने किडनी पहले ट्रांसप्लांट करा दिए? अभी तक जो 10 लोग हमने अरेस्ट करे हैं, उसमें से जो कहानी निकल के आ रही है कि पिछले कम से कम 6-7 महीने से ये चल रहा था एंड 6-7 महीनों में मे बी 12 to 15 किडनीज एटलीस्ट ट्रांसप्लांट हुई है। प्री डायग्नोस्टिक टेस्ट होते थे कि ये ठीक है, किडनी ठीक है कि नहीं। DTPA टेस्ट है, एक वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट टू नो द फंक्शनिंग ऑफ अ किडनी। DTPA टेस्ट विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इलीगल तरीके से यहाँ कराया जाता था। एंड यहाँ इस लैब तक पहुँचाने में एक तीसरा आदमी मिला, लतीफ़ है, जो यहाँ इसको लैब से कनेक्ट करता था कि चलो यहाँ पे करा ले। तो जब कर लिया, पता चल गया कि ये पॉसिबल आदमी है, फिर इसको यहाँ पे ठहराते थे
पिंटू के बोलने पे हम हौजरानी तक पहुँचे। हौजरानी में कोई घर था जहाँ पे ये रुकते थे, सरबजीत रुकता था। वहाँ से हमें एक रघु नाम का विक्टिम भी मिला जिसकी ऑलरेडी किडनी निकल चुकी थी। वहाँ से बात आगे बढ़ी, वहाँ से हम आगे पहुँचे पश्चिम बिहार। पश्चिम बिहार में एक घर पे हमें लतीफ़ के बाद विकास और रंजीत मिले। विकास भी एक मेन आदमी था जो कि पॉसिबल विक्टिम ऑल ओवर इंडिया से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, केरल से हैं, बिहार से हैं, गुजरात से हैं। ये जब आते थे दिल्ली, उनको कहीं ठहराना है, तो वो विकास का काम था कि तो ये लोग, बाकी लोग एजेंट हुए। विकास एक मेन आदमी था जो एजेंट्स को पेमेंट करता था। विकास और रंजीत उसकी मदद करता था, वो दोनों कज़न ब्रदर्स हैं एक्चुअली। विकास और रंजीत से फिर दिल्ली से आगे बात बढ़ी सोनू नाम के एक क्वैक डॉक्टर से, डॉक्टर बोलो क्वैक बोलो। वहाँ पर वो हुआ सोनीपत में गुहाना सोनीपत में सोनू जो क्वैक है उसका पूरा सेटअप है। नाम के लिए क्लिनिक या अस्पताल बोलो, लेकिन वहाँ होता था ये मेन ट्रांसप्लांट। तो यहाँ पे हमें जो 2 लैब्स मिली हॉस्कास में, जहाँ पे ये दोनों अलग अलग तरीके के टेस्ट होते थे, दोनों लैब्स पे हमने पूरी एफएसएल टीम के साथ पूरी तरीके से छानबीन मारी, क्योंकि हमारी लिमिटेशन रहती है, हमसे कुछ छूट सकता है या कुछ ओवरलुक हो सकता था। तो एफएसएल की पूरी एडवांस टीम ने इस पूरे लैब से सारा सामान छानबीन करके उठाया ताकि कुछ भी एविडेंस छूट ना जाए, ना रह जाए। उसके बाद जब हम 29 मई तक हम पहुँचे, जब विकास और रंजीत हुए, केस 26 तारीख का है। उसके बाद हम इन लोगों के साथ विकास और इनके साथ हम सोनू तक पहुँचे, गुहाना सोनीपत पे। जब हम वहाँ पहुँचे, हमारी टीम इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स एंड पूरी टीम थी। हम साथ में एफएसएल रोहिणी की एडवांस टीम ले गए, जिसमें बायोलॉजी डिवीज़न, डीएनए, साइबर एंड फोटोग्राफी थे। वो सारे थे। उन्होंने सारी प्रोसेस की वीडियोग्राफी करी। एक एक जो हमने बरामद की वो एफएसएल के थ्रू प्रॉपर साइंटिफिक वे में हमने किया, बिकॉज़ हमें नहीं पता था कि वहाँ क्या मशीन मिलेगा, क्या डेटा मिलेगा, किस लेवल तक था। तो पूरा दिन वहाँ लग गया, सुबह से लेके रात तक। वहाँ हमें सोनू मिल गया। वो एक श्री रामचंद्र हॉस्पिटल करके नाम के लिए वो चलाता था। उसने कोई झूठी डिग्री कर रखी थी थ्रू डिस्टेंस लर्निंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल, ऑल्टरनेट मेडिसिन में। फिर कहीं कहीं हॉस्पिटल्स में काम करते 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 उसने सीख लिया, डायलिसिस सीख लिया, मशीन चलाना सीख लिया, क्या क्या बेसिक चीज़ें चाहिए थी वो सीख ली। और वो एक आइडियल लोकेशन उनको मिल गया। दिल्ली में भी नहीं, दिल्ली से ज़्यादा दूर भी नहीं, उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पूरा चलाना है। 2 फ्लोर का छोटी सी एक बिल्डिंग जो इसकी थी, और उसमें पूरी सेटअप थी, राइट फ्रॉम एन ऑपरेटिंग थिएटर, रेस्टिंग रूम, साथ में होटल्स थे जहाँ पे ये रेसिपिएंट जिसको मिलना है किडनी, वो भी वहाँ रुकते थे अपने रिलेटिव के साथ। तो वो मिल गया सोनू के बाद हमें पता चला कि दिल्ली में एक डॉक्टर हैं जो एक्चुअली असिस्ट करते थे इस ट्रांसप्लांट में, क्योंकि सोनू है, बाकी लोग हैं, बट डॉक्टर तो चाहिए। तो डॉक्टर तक पहुंचना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। इस वे में हम डॉक्टर सौरभ मित्तल तक पहुंचे। दिल्ली में ही अस्पताल में डॉक्टर हैं वो। ही इज़ एन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। सो वो मेन आदमी था जो इनको एनेस्थीसिया दे के फिर आगे बात बढ़ाते थे। मैंने उनसे पूछा कि आपको कब इसके लिए टाइम मिलता था। वो कहते थे या तो मैं छुट्टी लेता था या वीकली जब संडे ऑफ होता था हम रात को बाय रोड जाते थे गुहाना सोनीपत, और फिर अर्ली मॉर्निंग मोस्टली सारी ऑपरेशन संडे को होती थी। ऑपरेशन करके वो वापस आ जाते थे। फॉर एवरी ऑपरेशन मे बी ही गॉट अबाउट 2 to 3 lakhs। एग्जैक्ट अमाउंट तो वो रिवील नहीं कर रहे हैं, बट एस्टिमेटेड इज़ अराउंड 3 lakhs। तो वो 30 तारीख को हमने डॉक्टर को अरेस्ट कर लिया। डॉक्टर से फिर हमें एक रेसिपिएंट भी मिला, क्योंकि हमें जिसने किडनी दी उसने कैसे दी और कैसे एंटायर प्रोसेस टिल वो किडनी किसी एक लास्ट आदमी को पहुंच जाए, वो कंप्लीट करना हमारे लिए ज़रूरी था। वो हमें मिला जतिन।
जिसको ये किडनी लगी। ऐसे कई लोग हैं, तो फिलहाल हमारे पास जतिन है। उसके बाद हमें ये पता चला डॉक्टर सौरभ मित्तल से दैट देयर इज़ एन ओटी टेक्नीशियन जो कि एक कहा जा सकता है कि किंग पिन है। उसका नाम है केडी बोलते हैं, कुलदीप राय। वो ऋषिकेश गया हुआ था अपनी फैमिली के साथ, तो हमारी सारी टीम ऋषिकेश के लिए रवाना हो गई क्योंकि हमने बाकी सारों को पकड़ा और कुलदीप नहीं पकड़ा, तो दैट वुड हैव बीन अ बिग मिस। तो वहाँ पहुँचे, वहाँ उसकी लोकेशन ढूंढी गई, वहाँ एक होटल से उसको अरेस्ट किया 31 को फ्रॉम ऋषिकेश। सो ही इज़ एन ओटी टेक्नीशियन एंड फ्रॉम कुलदीप हमने 2 और ओटी टेक्नीशियंस को अरेस्ट किए, 9वां और 10वां आदमी, ओम प्रकाश शर्मा और मनोज तिवारी। तो ऐसे हुए 10 आदमी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच।